2001 में एक बच्चा जन्म लेता है दीघ भरतपुर में। और वो जब जन्म लेता है उस साल बाद ही वो बोलना शुरू करता है और बिना तुतलाए बिना हकलाए वो सीधे साफ शब्द बोलता है। और वो बोलता है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से रहा करता था। मेरा घर तो मीतरौल में है। मीतरौल जो कि हरियाणा के पलवल जिले का एक गांव है, जहां पर इसका पहले जन्म था। वो बताता है कि मैं तो एक सरकारी टीचर था, जेबीटी टीचर था। और जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए गया था, मेरे बेटे का नाम था जोगिंदर। और जब मैं उसे दिखाने के लिए जा रहा था तो सड़क पर एक बस से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसी हादसे में मेरी जान चली जाती है और उसके बाद लगातार 14 सालों तक मैं रहा प्रेत योनि में। और उसके बाद मुझे 2001 में जन्म मिलता है। 87 का ये हादसा था और सन 2001 में वो पैदा होता है और सन 2006 तक वो सबको चिक चिक कर बताता है। उसके बाद जब सन 2006 में ये मामला प्रकाशन में आता है तो सभी को पता चलता है कि वाकई में ये सच्ची घटना है। आइए जानते हैं इस कहानी को, कैसे ये कहानी हुई, कैसे एक लड़का जिसका नाम इस जन्म है और जिसका नाम पिछले जन्म में हरिश्री मास्टर यानी कि हरिश्री नाम है उनका, पिछले जन्म का 80 में वो मीतरौल में रहते थे। उनकी जो पोस्टिंग थी, उनकी जो ड्यूटी थी, वो से ही थोड़ी दूरी पर दिघौट गांव है, वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे। मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आई हूं जिसने अपने कामों को पूरा करने के लिए दूसरा जन्म लिया और उस दूसरे जन्म में आकर वो अपने कार्य पूरे करते हैं और उसके बाद फिर जहां पर उनका नया जन्म होता है वहां पर वापस लौट। कहानी शुरू होती है हरियाणा के पलवल के मीतरौल गांव से, जहां पर एक व्यक्ति होता है, हरिश्री मास्टर जी होते हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि एक जेबीटी टीचर हैं। और टीचर के साथ साथ वो रामायण पढ़ा करते हैं। अपने घर के मुखिया हैं, जिनकी 2 बेटियां 2 बेटे हैं। एक बेटी का देहांत हो चुका है, एक बेटी को शादीशुदा है, अपने घर पर है और 2 बेटे हैं। और वो एक दिन अपने बड़े छोटे बेटे को जोगिंदर को लेकर हॉस्पिटल दिखाने के लिए जब जा रहे थे तो जैसे ही वो रोड क्रॉस करते हैं मीतरौल का, तो वहीं पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उनका जो बेटा है वो तो बच जाता है, वो साइकिल से जा रहे थे, और जो पिता है वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उन सबको ले जाया जाता है और बेटे को ट्रीटमेंट कराया जाता है, थोड़ी बहुत जो चोटें थी, और पिता का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। उसके बाद लगभग बहुत समय तक लोगों ने बताया भी था कि यहाँ पर प्रेत योनि में एक व्यक्ति रहता है जिनका एक्सीडेंट हुआ था। ये मुड़कटी नाम की जगह थी जहां पर एक्सीडेंट हुआ था और जहां पर एक कच्चा रास्ता जाता है, वहीं पर पीपल के पेड़ पर पहले बताया करते थे साया, जब तक ये बच्चा नहीं आया था, मतलब इस बच्चे को ये बच्चा सामने नहीं आया था जो आकाश नाम का था, तब तक लोगों को आशंका रहती थी। लेकिन उसके 14 साल बाद दीघ भरतपुर एक जगह है राजस्थान में, वहां पर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम होता है आकाश। रखते हैं माता पिता, बड़े ही खुश रहते हैं वो। परिवार थोड़ा गरीब परिवार था। यहाँ का जो परिवार था वो काफी खुश था क्योंकि सरकारी नौकरी जिस घर में होती है उनके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन दीघ भरतपुर में ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी। जैसे ही 2.5-3 साल का बच्चा होता है तो उसको अपने पिछले जन्म की याद तो पहले से ही रहती है, लेकिन उस समय वो बता नहीं पाता है। और इस जन्म में अब वो बताने लगता है। अपने चाचा, ताऊ, पड़ोसी, अपनी मम्मी को जब बताया करता तो वो मम्मी रोने लग जाती, और जब पिता को बताया करता तो पिता डांट दिया करते। लेकिन एक फौजी भाई उसका जब आता पड़ोस का ही, तो वो टॉफी का लालच देकर सारी बातें पूछा करता। अब धीरे धीरे सारे गांव में ये बातें फैलने लगी कि उसका लड़का है, वो तो पिछले जन्म की उसे याद है और वो तो मीतरौल का है। तभी वहां की एक महिला शादी में जाती है नंदगांव, जो कि दीघ भरतपुर से दूरी पर पड़ता है, इधर मीतरौल से भी दूरी पर पड़ता है। नंदगांव में कुछ महिलाएं आई हुई थी जो मीतरौल गांव की थी, तो वो मिलती हैं। मिलने के बाद वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ है, एक लड़के का जन्म हुआ है जिसकी उम्र अभी 3-4 साल ही है, और वो कहता है कि मैं मीतरौल से हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। क्या तुम्हारे गांव में मीतरौल में
हरिश्री नाम का कोई मास्टर था जिसकी डेथ हो गई थी साइकिल से एक्सीडेंट में। तभी वो महिला कहती है कि हाँ, हमारे वहां पर तो मास्टर था और उसकी डेथ हो गई थी, वो बाप बेटे हॉस्पिटल जा रहे थे। जैसे ही वो महिला इन बातों को सुनती है, अब उसे विश्वास हो जाता है कि ये तो इसका दूसरा जन्म है, ये तो वाकई में सच बोल रहा था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो अपने गांव में जाकर इस बात को बताती है। इधर मित्रौल वाली अपने सारी बातों को बताती है। वहां पर जाकर उनके भी मन में अब आशंका होने लगती है कि हो ना हो कहीं पर कुछ ना कुछ तो है। अब इधर से यहाँ के लोग और मित्रौल के लोग कांटेक्ट करते हैं आपस में। कांटेक्ट के बाद जो दीघ भरतपुर के लोग थे उस बच्चे को लेकर आते हैं। अब तक वो बच्चा 5 साल का हो चुका था। आप भी समझ सकते हो 5 साल का बच्चा कितना होता है, वो क्या बात कह सकता है। या अगर बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो क्या 5 साल का बच्चा ऐसे किसी का एड्रेस जहां आज तक उसके पेरेंट तक नहीं आए, वहां कैसे आकर ढूंढता है। आता है वो मित्रौल में। जब आता है तो औरंगाबाद मित्रौल के सटे हुए एक जगह है, वहां पर ही आकर गाड़ी रुकती है उनकी। और वहां पर आने के बाद अब वो लोग देखते हैं काफी जमड़ावड़ा इकट्ठा हो जाता है लोगों का। मित्रौल के ज्यादातर लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, सड़क पर काफी भीड़ हो चुकी थी। और वहां पर जो दीघ भरतपुर से उस लड़के के इस जन्म के माता पिता थे, वो कहते हैं कि भाई अगर ये सच बोल रहा है तो इसको यहीं छोड़ दो। ये तो बुजुर्ग होकर इसकी डेथ हुई थी, ये तो मास्टर था, इसे सारी नॉलेज थी, तो ये अपना घर अपने आप ढूंढेगा। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अपना घर खुद से ढूंढ लूंगा, तुम पीछे चलो मैं आगे चलता हूँ। और वो अब आगे चलता है और पूरा मित्रौल के जो लोग थे वो उसके पीछे होते हैं। साथ ही साथ जो उसके साथ दीघ भरतपुर से आए हुए थे वो भी लोग उसके पीछे होते हैं। और वो जाता है और मित्रौल में जाने के लिए जाकर वो अपने घर को खुद से ढूंढ लेता है। उसी कमरे पर जाता है जो उनकी बैठक थी, और फिर वो अपने घर के अंदर जाता है और जो उसकी पत्नी थी उससे जाकर भी हाथ मिलाता है और कहता है तुम कैसी हो, तुम ठीक हो। जैसे ही वो इस बात को सुनती है एक छोटे से बच्चे से, और उसी एटीट्यूड में वो बोल रहा था जिस आवाज में कभी उसका पति बोला करता था, तो वो देखकर सहम जाती है। लेकिन गांव वालों को उसका पता लगाना था कि भाई ये सच्चा है या झूठ बोल रहा है क्या नहीं है। तभी उससे कुछ सवाल किए जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा कमरा कौन सा था, तो वो अपने कमरे में जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि तुम्हारी कोई पुरानी चीज है, तभी वो बताता है कि जिस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं घर से रामायण पढ़कर गया था, और ये मेरा रामायण का पेज है जहां तक मैंने पढ़ी थी, यहाँ पर मैंने मोर पंख लगाया था। उसके बाद वो अपने कमरे में अपनी एक घड़ी बताता है, जो उसकी घड़ी जहां रखी हुई थी वहां से वो घड़ी निकाली जाती है। और उसके बाद उससे बच्चों का नाम पूछा जाता है, तो वो अपनी दोनों बेटियां और दोनों बेटों का नाम बताता है। और नाम के साथ साथ फिर उसका जो जमाई होता है वो पूछता है कि तुम्हें अगर पता है तो क्या तुम्हारी दोनों बेटियां कहाँ हैं। तभी वो कहता है कि मेरी एक बेटी का देहांत हो चुका है और एक बेटी शादीशुदा है, वो ये रही, वहीं पर उसकी बेटी भी आई हुई थी। तभी वो जो जमाई है वो पूछता है कि तुम्हारे जमाई का नाम क्या है, तो वो बताता है तुम ही तो मेरे जमाई हो और सूरज तुम्हारा नाम है। जैसे ही वो ये बात बताता है अब सभी को विश्वास हो जाता है कि ये वाकई में सच बोल रहा है। तभी वो एक और बात बताता है, अपने एक्सीडेंट से पहले वो एक जमीन खरीदता है, उसके पैसे दे देता है लेकिन उसके कागज पूरे नहीं होते हैं। अब सबको विश्वास हो चुका था, जो दीघ भरतपुर के लोग थे वो अपने गांव चले जाते हैं और उस 5 साल के बच्चे को उसके पहले घर में छोड़ जाते हैं। लगभग 20 दिन वो वहां पर रहता है और उसके जो अधूरे काम थे उन सभी को वो पूरा कराता है। उसके बाद उसे जाना तो वही था जहां पर उसका जन्म हुआ था, अब की बार जहां का वो अधिकारी था। सभी लोग उससे बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत प्यार से उससे बात करते हैं, सभी उसे बहुत आदर सम्मान देते हैं। और 20 दिन बाद वो अपने गांव वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद वहां पर अब भी उन दोनों परिवारों में ऐसे रिश्ते बने हुए हैं बिल्कुल भाईचारे जैसे। वो वहां पर आते हैं, वहां पर जाते हैं, दोनों का काफी मेल मिलाप है दोनों परिवारों का। कोई भी फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में भी वो लोग मिलते हैं। ये थी एक पुनर्जन्म की कहानी। एक नया जन्म लेने के बाद भी इंसान अपने पिछले जन्म की बातों को नहीं भूलता है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनको अपना पिछला जन्म याद होता है। 1% लोग ही ऐसे मिल पाते हैं, ज्यादातर लोग भूल चुके होते हैं जब वो दूसरा जन्म लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी
जो भी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर की बताइएगा। और ये कहानी बिल्कुल सत्यता पर आधारित है, क्योंकि इससे कई रिलेटेड फैक्ट मैंने आपको बताए, और जब दीघ भरतपुर में जाकर अगर देखते हो तो वहाँ के बुजुर्ग आज भी बताते हैं उस लड़के का। आज वो सीजीएल एसएससी की तैयारी कर रहा है, पढ़ता है और पढ़ने में काफ़ी होशियार है और अपनी नौकरी की तैयारी कर रहा है। और उसके जो बुजुर्ग उसके साथ गए थे जब वो 5 साल का था, वो भी उनमें से कुछ आज जीवित हैं, कुछ अभी इसी दुनिया में नहीं रहे हैं। वो सभी बाकायदा प्रूफ के साथ बताते हैं। उस समय ये कहानी 2006 में सभी अखबारों में प्रकाशित हुई थी। सभी जगह इसका, पहले सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था, लेकिन सभी जगह इसका ज़िक्र था। ज़्यादातर लोग जान चुके थे इस घटना के बारे में। आपको जो भी लगा है अपनी राय लिखिएगा। फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए तब तक हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।